ship known as Komagata Maru. Check. हाँ जी. So let's start this particular topic, which is known as Gandhian nationalism. Okay, fine. So when we अच्छा एक और चीज इसमें करनी है. गांधीयन नेशनलिज्म करते करते एक आइडिया इसके अंदर है कि इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि एग्जाम के अंदर आएंगे. ठीक है. सो प्लीज गिव द हेडिंग इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस अपॉन. गांधीयन नेशनलिज्म में से इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस अपॉन. एंड यू ऑल नो दैट गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. गांधी सबसे इंपॉर्टेंट था. ठीक है. ओके, first is Gandhi in South Africa. Gandhi in South Africa 1893 till 1914. Gandhi in South Africa 1893 till 1914. Next is major aspects of Gandhian ideology. Major aspects of Gandhian ideology. कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी पे क्या कहा, विमेन पे क्या कहा, सत्याग्रह क्या बोला. तो ये सब जो चीजें हैं दैट विल कम अंडर योर गांधीज आइडियोलॉजी. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. Important books and newspapers started by him. Important books and newspapers started by him. जैसे उनका न्यूज़पेपर था इंडियन ओपिनियन. ठीक है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट करा था. उसका बुक्स उन्होंने लिखी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज. ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं. तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने क्या बुक लिखी है, क्या न्यूज़पेपर लिखा है. मतलब इनफैक्ट अगर गांधी जी ने अगर सांस भी लिया है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. लक्ष्य ऐसे मत देख मेरी तरफ. गांधी जी ने अगर सांस लिया है तो हाँ भाई गांधी जी ने सांस लिया है. समझ आई बात. इस तरीके से है. समझ आई बात. चलो नेक्स्ट. इंपॉर्टेंट आश्रम्स ऑफ गांधी. इंपॉर्टेंट आश्रम्स ऑफ गांधी इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. अच्छा, which was the first ashram of Gandhi established in India? बताओ. I know the obvious answer. हाँ, which is wrong. उसके थोड़ा दूर था, ज्यादा मतलब कि ऐसा डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में. बट साबरमती इज नॉट द आंसर. साबरमती इज नॉट द आंसर. बताओ फिर क्या आंसर था इसका. हाँ, वो तो साउथ अफ्रीका में था अमितेश. वो तो साउथ अफ्रीका में करा था क्लीनिंग पर्पसेस के लिए. ठीक. हाँ जी, सोचो गंगेश. दिमाग से कितना दिमाग से उतरेगा जरा, ये कितनी बार पढ़ के भी उतरेगा. कोचरब आश्रम. द नेम ऑफ द आश्रम इज कोचरब आश्रम, which was located like little far away from Sabarmati. But the point is, after a point of time, Gandhi abandoned that ashram and then shifted towards Sabarmati ashram. और साबरमती आश्रम भी अभी रिसेंटली न्यूज में था. क्यों था? बिकॉज द पीपल ऑफ साबरमती आश्रम दे आर बीइंग रीलोकेटेड टू अ न्यूअर लोकेशन, ताकि साबरमती आश्रम के अंदर एक जो म्यूजियम है उसको और ज्यादा बड़ा करा जा सके. तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? साबरमती आश्रम. ठीक है. ओके, आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी इन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट इज important political organizations. He formed important political organizations. He formed and was part of. For example, in South Africa. In South Africa, he formed Natal
Natal. Natal is the name of a province. Natal, Indian Congress. Natal, Indian Congress. And in India, he formed Rowlatt Sabha. And in India, he formed Rowlatt Sabha. Last is influence of Gandhian ideology. Influence, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. Influence of Gandhian ideology on improving the condition of women, in the Indian society. कि विमेन की कंडीशन को बेटर करने के लिए गांधी जी ने एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लिए, और उससे गांधी जी ने जो स्टेप्स लिए दैट आर फाइन, बट क्या उन स्टेप्स का आज भी हम कोई असर देख सकते हैं या नहीं, वो भी एक चीज है जो हमें समझनी है. अब पॉइंट इज कि हमारा जो दिमाग है हम उसको देख के क्या कहेंगे, सीधा आया नहीं, कोई असर नहीं गांधी जी ने कुछ नहीं करा, यही करेंगे. बट पॉइंट इज, कल भी तुम्हें मैंने एक चीज बड़ी सिंपल सी बताई थी, आई थिंक शाम को या मॉर्निंग में, गांधी जी के साथ रखो, गांधी जी को भी, गांधी जी से दूर मत जाओ. ठीक है, गांधी जी ने विमेन की पोजीशन के लिए काम करा, इसमें कैसे लिखना है. ही वर्क फॉर द प्रोग्रेस, दैट इज व्हाई द वुमेन आर कमिंग इन व्हाट यू से पब्लिक स्फेयर. उस टाइम पे भी उन्होंने काफी वुमेन को इंकरेज करा टू कम इन द पब्लिक स्फेयर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ऑल्दो डिस्पाइट द लिमिटेशंस, पॉइंट इज गांधी प्रूव्ड टू बी द वाटरशेड ऑफ women participation in the Indian politics. ठीक है, गांधी was a major cog in the wheel जिन्होंने women को आगे लेके आया. प्रॉब्लम्स हैं, बट द पॉइंट इज गांधी जी ने उसको सोल्यूशन भी दिया है. समझ आया तुम्हें लिखना कैसे है. मेन्स आंसर राइटिंग इज नॉट अबाउट द फैक्ट्स, मेन्स आंसर राइटिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें उसको मोल्ड कैसे करना है. ठीक, मोल्ड करना जब आ गया देन यू नो हाउ टू राइट द मेन्स आंसर. ठीक है, क्लियर है. तो ये सारी चीजें जो है, हाँ हमने ऑलरेडी एक चीज कर ली है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने ऑलरेडी कल लिख लिया ना, परसों लिख लिया था हमने ऑलरेडी, तो उसको मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा. एक चीज और कर लो, देन एवरीथिंग विल बी ओवर इन दिस. स्ट्रैटेजी ऑफ गांधीयन स्ट्रगल, स्ट्रगल कि गांधी जी स्ट्रगल जो करते थे उसके पीछे उनका एक आइडिया क्या रहता था, कैसे क्या रहता था. एक सिंपल सी बात है, गांधी जी की जो स्ट्रगल थी उसका बेसिक मोटिव क्या था, स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल. प्रोटेस्ट करो, शांत हो जाओ, फिर प्रोटेस्ट करो. क्यों? अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझो. एनसीएम ended in 1922 and CDM started in 1930, so there was a gap of 8 years. तो 8 years तक गांधी जी क्या कर रहे थे? टाइम पास मत बोलना, उसके अलावा क्या कर रहे थे? हाँ गंगेश. ठीक है, दूसरा मतलब आगे के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे थे कैसे मूवमेंट को करना है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बीच में स्मॉल वो चल रहा था. साथ साथ में ही वॉज प्रमोटिंग द कंस्ट्रक्टिव आइडियाज अमंग्स पीपल कि कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करो, खादी को प्रमोट करो, विमेन को सामने लेके आओ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लीनलीनेस, सफाई रखो अपने आसपास. तो ये क्या है, इससे लोगों को एग्जैक्टली एक मोटिव मिलेगा कि हाँ गांधी जी जो हैं हमें एक धागे में एक तरीके से पिरो रहे हैं. ठीक है, नेशनलिज्म के आइडिया के अंदर एवरीबडी वॉज कमिंग इन बिटवीन. तो 8 इयर्स के अंदर गांधी जी क्या करते थे, लोगों का जो गुस्सा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में उसको बढ़ाते थे और उसको एच पे लेके आते थे. जब वो गुस्सा एच पे आएगा तभी तो लोग फटेंगे ना. तुमने वो पेप्सी की बोतल का खेल करा है, हाँ शेक करके खोला उसको, बस वही चीज यहां पर गांधी जी कर रहे हैं. तो पीपल आर द पेप्सी बॉटल, ठीक है, एंड गांधी जी इज द पर्सन शेकिंग इट. ठीक है, गुस्सा जो है वो एग्जैक्टली नेक्स्ट स्ट्रगल के अंदर दिखाई देगा.
क्लियर है? समझ आ गई बात? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? परफेक्ट, चले स्टार्ट करें आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके अंदर से। अच्छा, एक और लिख लो, ठीक है? अब मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो वी आर जस्ट लाइक कि हाँ सारी चीजें हो जानी चाहिए यहीं की यहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट सेशन, विच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस, विच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी अटेंडेड, विच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। नहीं, वो तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसके, बेलगाम 1924। इसमें है कि फर्स्ट अटेंड कौन सा करा था। विच वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी अटेंडेड and when did he join, and when did he join Congress, when did he join Congress, right? So these are some of the questions which we have to look at in the exam, ठीक है? चलो प्लीज द नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहले आइडियोलॉजी पहले करोगे या गांधी इन साउथ अफ्रीका पहले करोगे? Ideology, your wish. So please give the heading then, Gandhian ideology. Gandhian ideology में ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, Gandhian ideology में ये भी है कि तुम लोग भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो बीच बीच में, राइट? चलो फिर, किस किसने वो बुक पढ़ने की कभी जहमत उठाई है? कभी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, कभी जहमत नहीं उठाई? सर स्कूल की किताब नहीं पढ़ी, आप कह रहे हो ये गांधी जी के अलग से पढ़ेंगे? नहीं। चलो, गांधीयन आइडियोलॉजी जो है, बेसिक आइडिया लिखेंगे 2 मिनट बाद लिखेंगे। पॉइंट इज वो उनकी 2 बुक्स के सामने हम देख सकते हैं, ठीक है? एक उनकी बेसिक बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, दैट वाज रिटन इन जेल, व्हेन ही वाज इन जेल, दैट वाज रिटन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ क्वेश्चंस ये भी बनते हैं, जैसे कि हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी क्या कर रहे हैं, ही साइनिंग पूना पैक्ट विद अंबेडकर सितंबर 1932 के अराउंड में। When he signing the Pune Pact with Ambedkar, उसके अंदर क्वेश्चन दिया गया था, in which jail was Gandhi at the time of the signing of the Pune Pact? तो पॉइंट इज कि मैंने क्या बोला, लक्ष्य, गांधी जी अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। अभी मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी ने बोला कि जो खादी है that has been neglected after independence and it is only in the 9 years, ठीक है, इट हैज बीन गिवन इट्स प्रॉपर ड्यू। उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, डजंट मैटर। वर्ड क्या आया, खादी, और खादी किसने करा था, गांधी जी, बस खत्म। समझ लो किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? तो अब थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन है क्या आया कि अगर गांधी जी इंडिया में नहीं आते, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या इंडिपेंडेंस मिलता? अब बहुत धुरंधर ये थे, क्या हो ऐसी कैसे बात कर दी आपने, ऐसा थोड़ी ना, भगत सिंह थे, ये थे, सब थे। पॉइंट इज कि तुम अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ, जस्ट अंडरस्टैंड ये करो कि यूपीएससी क्या सुनना चाहता है, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी ओवरटली लाइक कि हाँ मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तुम अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हो? यू आर नॉट हिस्टोरियंस, राइट? ना हमने कोई बुक लिखी है ना कुछ करा है, तो हम अपना ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? यूपीएससी कहती है कि अगर एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियंस का मतलब है हिस्टोरियंस के ओपिनियंस, मतलब कि जिन लोगों की किताबें तुम पढ़ रहे हो उनके ओपिनियन के थ्रू तुम्हें अपना ओपिनियन बनाना है। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप के थ्रू अपना ओपिनियन बनाना है कि हाँ गांधी जी नहीं आते तो क्या हो जाता, बाकी सब तो थे ना, और पहले इंडिपेंडेंस मिल जाती। ये एक और नया ड्रामा चल रहा है आजकल, गांधी जी नहीं आते तो हमें पहले इंडिपेंडेंस मिल जाती। एक और नई चीज चल रही है कि गांधी जी की वजह से हमें और पाकिस्तान को कंसेशंस देनी पड़ी। मतलब कि पॉइंट है कि इसके पीछे का कोई फैक्ट नहीं है, बट क्या है कि जिसने एक बार बोल दी बात, वो सर्कुलेट होते 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 क्या बन जाती है, फैक्ट। तुम लोगों का बेसिक मोटिव क्या है एग्जाम के लिए? मैं नहीं कह रहा तुम अपने पर्सनल लाइफ में गांधी जी को मानो नहीं मानो, आई डोंट केयर, ठीक है? एग्जाम के लिए गांधी जी को, वैष्णव जन को, ठीक है, बस मान के चलो वैसा, क्लियर?
मैं तुम्हें चॉइस दे दी बड़ी आराम से। तो गांधी जी की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो उनकी किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और हिंद स्वराज में तो दिखाई देती है, मगर गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है उनके फैमिली से भी नजर आती है। हिज फैमिली वाज अ वैष्णव फैमिली, जैन फैमिली। गुजरात में हुए थे और गुजरात में जैनिज्म की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। 1869 में ही वाज बोर्न, तो वहां पर जैनिज्म का इन्फ्लुएंस गांधी जी के ऊपर बहुत दिखाई देता है, जैसे नॉन वायलेंस, ठीक है। बाद में चल के गांधी जी ब्रह्मचर्य की बात भी करते हैं। सो व्हेन गांधी टॉक्स अबाउट ब्रह्मचर्य तो कहीं ना कहीं वो जैनिज्म से आ रहा है। गांधी जी सत्याग्रह, फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, वो किससे इंफ्लुएंस हो रहे हैं? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों से इंफ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, वो कहीं ना कहीं जैनिज्म से इंस्पायर्ड है, ठीक है, लेकिन वो जैनिज्म से ज्यादा सबॉल्टन से इंस्पायर्ड है, पुअर पीपल से। बुद्धा में कैसे व्हाइट अटायर? जैन पहनता है ना, श्वेतांबर। हाँ, तो वो जैनिज्म से इंस्पायर्ड। ऐसे जैनिज्म से इंस्पायर्ड नहीं कहेंगे उसको प्रियांशु हम, बस वो व्हाइट था, दैट इज फाइन, बट वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था इंडिया के कॉमन लोगों से, ठीक है, कॉमन पीपल से, उनके साथ मैचअप करने के लिए। क्या लगता है, या जैनिज्म से इंस्पायर्ड था? नहीं, पॉइंट इज उसका ऐसे कपड़ों के बारे में नहीं लिखा, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों पे ऐसा क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में नहीं आया, कि गांधी जी जब लंदन गए थे तो उनकी धोती का साइज क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। और वो कौन से होटल में रुके थे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, लेकिन यूपीएससी में नहीं आए हुए। सो डोंट बी लाइक वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि कौन से होटल में रुके हैं, क्या है क्या नहीं है। तो तुम समझ रहे हो गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। समझ आई? चलें आगे। ओके, लेट्स राइट लिटिल बिट, उसके बाद धीरे धीरे तो मैं बीच बीच में समझाता रहता हूं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज Gandhi's ideology can be understood from his books like my experiments with truth and Hind Swaraj experiments with truth and Hind Swaraj. Full stop. Next point is he had a very deep influence of Jainism. He had a very deep influence of Jainism and Vaishnavism. Vaishnavism because of his family. Full stop. Next point is the basic ideas of Gandhi were, ये तुम गांधी जी भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंड मत होना, of Gandhi were A, सत्य, second, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, परमो धर्म is fine, good. Ahimsa means non-violence. Satya means truth. Next is non-stealing, asteya. Non-stealing, bracket, asteya. बेसिकली ये जो आइडिया है ये जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों से आ रहा है। जैनिज्म और बुद्धिज्म में एक चीज बोली जाती है, डू नॉट एवर कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर्स, do not take anything which do not belong to you, right? Suppose yes, non-possession, yes, अपारगृह बेसिक चीज है कि तुम्हारे पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो दैट शुड नॉट बी देयर. इनफैक्ट अ पेन और बाकी घर वर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा यहां पे. और उन्होंने ये भी चीज बोली है कि अगर सपोजिटली लक्षण ने बड़ी अच्छी वॉच पहन रखी है सपोजिटली, ठीक है,
अगर वो वॉच राजा को पसंद आती है, अब राजा क्या कहेगा कि मुझे भी ये वॉच चाहिए। हाँ मतलब वही उतार, मैं थोड़ा सभ्य भाषा में बोल रहा था, ठीक है। पॉइंट इज कि अब ये बात राजा को नहीं सोचनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज दिस वॉच बिलोंग्स टू लक्ष्य, नॉट टू राजा। तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो एनिमिटी है वो डेवलप नहीं होगी, दोनों क्या रहेंगे, अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे। ठीक, क्लियर है बात? तो गांधी जी ने ये बात बोली है, तो ये इन्फ्लुएंस आ रही है उनकी जैनिज्म और बुद्धिज्म से। नेक्स्ट इज नॉन पोजेशन। अपारी ग्रह। अगर मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी डज नॉट ओनली मीन हाउसेस, प्रॉपर्टी ऑल्सो मीन्स मनी, एनीथिंग, राइट? उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी या नहीं होंगी सोसाइटी के अंदर? डिविजन इन द सोसाइटी, कोई अमीर रहेगा, कोई गरीब रहेगा। बेसिक आइडिया क्या था जैनिज्म बुद्धिज्म का? इगैलिटेरियनिज्म, सब इक्वल रहे, सब एक जैसे रहे, राइट? तो कहीं ना कहीं गांधी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ मार्क्सिज्म। जैनिज्म बुद्धिज्म है बट कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट आइडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड है। कि मार्क्सिज्म में क्या बोला जाता है? देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीवन शुड बी इक्वल, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। बाद में चल के हम ये देखेंगे गांधी जी ये कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जो लोगों की लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करे, जो कि बात सही है, क्योंकि लोगों की जो लाइफ है उनकी खुद की है। तो गवर्नमेंट अगर हर चीज में इंटरफेयर करेगी देन दैट इज अ प्रॉब्लम, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? हम लोग करते हैं। अच्छा, ये कब से हुआ? ये हमें लगता है, दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है? लंबा गांधी, हाँ एग्जैक्टली, हाँ मैंने कहा इसलिए उससे मैं सबको रहने दिया यहीं पर। चले, लास्ट इज ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज गांधी also said that material side of the life should be kept at minimum. Material side of the life should be kept at minimum, and people should focus on spiritual development, and people should focus on spiritual development. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो मटेरियल लाइफ है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दो, बट गांधी जी ने बड़ा इंटेलिजेंट काम बोला कि जो भी मंडेन टास्क है, जो भी नॉर्मल चीजें हैं उसको फॉलो करते रहो, बट अपना बेसिक काम क्या रखो? अपना बेसिक काम रखो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना। इंटेलिजेंट। अगर एक सोचो कि तुम्हें मना करा गया कि पिज्जा नहीं खाना, तो क्या करोगे? वही खाना है यार, पिज्जा मना करा, अब तो पिज्जा ही खाना है, तो उसके बाद तो कितना भी खा लो, लेकिन जब पिज्जा के लिए मना करा है तो पिज्जा का फिर भी रह जाएगा, ठीक है? फिर तुम क्या करोगे? पिज्जा खाने जाओगे। और इनफैक्ट अगर तुम्हें बोला कि पिज्जा को कंट्रोल्ड मैनर में खाओ, थोड़ा सा तुमने खा लिया, देन यू आर लाइक फाइन, ठीक है, उसका तुम्हारा मन नहीं करेगा। तो गांधी जी ने भी बोला कि जो भी करना उसको बड़े कंट्रोल्ड सेंस में करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पागल हो जाओ। तो बेसिक काम क्या करो? अपने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ काम करो, अपने माइंड की तरफ काम करो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की तरफ काम करो। ये बात गांधी जी ने बोली है, ठीक? चले, नेक्स्ट पॉइंट इज Gandhi was also in the favor of Sarvodaya. Sarvodaya. What is Sarvodaya? Development of all. उन्होंने बोला, जैसे तुमने एनसीईआरटी बुक तो पढ़ी है सबने, एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज मुझे पता नहीं है कि तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, गांधी टैलिस्मान,
जो गांधी जी ने आगे इतना लंबा सा एक नोट लिख रखा है एनसीईआरटी बुक के साथ? नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में तो है ये गांधी टैलिस्मान। उन्होंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग ये बोली है कि अगर तुम कुछ भी काम करते हो तो ये देखो कि जो सोसाइटी का सबसे गरीब आदमी है, क्या वो उसको फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। उसकी शक्ल को इमेजिन करो, मैं कर लेता हूं कई बार ऐसा, जो फायदा नहीं पहुंचाती है। तो पॉइंट इज, गांधी जी ने बोला ये काम तुम्हें नहीं करना है। आई अंडरस्टैंड दिस इज वेरी आइडियलिस्टिक, या नहीं, प्रैक्टिकल है, वेरी 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 आइडियलिस्टिक, बट द पॉइंट इज कि गांधी जी ये नहीं कह रहे कि मेरी बातों को पूरी तरीके से फॉलो करो। लोगों को पहले बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने कोई भी चीज हम क्यों बोलते हैं एक्सट्रीम में, ताकि लोग एटलीस्ट को थोड़ी तो फॉलो। डॉक्टर क्या बोलता है, आपको खिचड़ी खानी है, दलिया खाना है, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, उसको भी पता तुम खाओगे, तुम हम सारे हैं बदतमीज हैं, इसलिए वो क्या पहले बोलता है कि कम कम खाओ, वो कम कम खाओगे तो तुम खाओगे एक्स्ट्रा, उससे बोला बिल्कुल नहीं खाओगे तो उसको पता तुम फिर भी खाओगे। तो गांधी जी ने क्या बोला है कि जो भी काम करो बिल्कुल मतलब कि इस एक्सट्रीम में करो, ताकि उनको लोगों की आइडियोलॉजी पता है कि वो एटलीस्ट उस चीज से थोड़ा सा डाइग्रेस होंगे। तो गांधी जी इस तरीके से बड़े इंटेलिजेंट इंसान थे, इंटेलिजेंट तो थे, तभी सब लोग उनके साथ साथ आ रहे थे। मतलब वो गांधी आश्रम से, मतलब साबरमती से 75-78 पीपल थे उनके साथ, और नेक्स्ट 240 माइल्स के अंदर हजारों लाखों लोग उनके साथ आ गए थे। तो गांधी जी की पर्सनालिटी में कुछ तो था जो कि एग्जैक्टली लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं। ठीक, चले सर्वोदया, सेम पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस the welfare of all should be kept in mind. Welfare of all should be kept in mind for the development of the society. Full stop. Next point is he was also in the favor of least governance. He was also in the favor of least governance and said that people should be able to discipline themselves. People should be able to discipline themselves. ये एक जोक है नहीं? तुम्हें लगता है लोग अपने आप को डिसिप्लिन करने के काबिल हैं लेकिन कर नहीं सकते? हाँ वही, सिर्फ 1 मिनट के लिए रेड लाइट बंद कर दो, तुम्हें पता लग जाए कितने काबिल हैं हमारे। सिर्फ 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया हम दोनों ने। हाँ पूरा दिन तुम वहीं पर कहीं खड़े रहोगे, वहीं की वहीं। मैं एक एग्जांपल कल का ही था, एक जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, तो बैरिकेडिंग से ट्रैफिक स्लो हो गया, लोगों ने क्या करा, रॉन्ग साइड जाना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने कहा समझदार हैं, रॉन्ग साइड जाएंगे तो उधर से ट्रैफिक निकल रहा है, उधर से ट्रैफिक आ रहा है, और तुम यहां से जा रहे हो, 3 साइड से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, निकल जाओ, निकलना है तो। इससे अच्छा तुम 5-10 मिनट और वेट करते तो एक ही जगह सब स्मूथली निकल जाते। नहीं जी, हम सब रॉन्ग साइड पे जाए। तो गांधी जी कह रहे हैं कि गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग अपने आप को डिसिप्लिन करें। ठीक है, लोगों के ऊपर गवर्नेंस सबसे कम हो, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए हमें पनिश करने के लिए। अगर मैंने कुछ गलत करा है तो आई शुड अंडरस्टैंड एंड पनिश माई सेल्फ फॉर डूइंग दैट रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड विच इज वेरी आइडियलिस्टिक, लेकिन पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं ये चीज सही है कि लोगों का खुद से दिमाग लगाना। एक मार्क्सिज्म का आइडिया बेसिकली, मार्क्सिज्म में क्या बोला जाता है, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। तो ये गांधी जी स्टेटलेस तो नहीं बोल रहे हैं, बट पॉइंट उधर ही कर रहे हैं काफी हद तक। ठीक, हाँ मितेश, डिसेंट्रलाइज पावर। उन्होंने बोला कि हमारा सारा फोकस कहां होना चाहिए, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, ग्रामीण विकास होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा हिंदुस्तान का जो दिल है वो कहां रहता है, ग्राम में रहता है, एक विलेज में रहता है, एक गांव में रहता है। उन्होंने कहा बिग इंडस्ट्रीज तुम डेवलप कर लोगे, बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म। उन्होंने बोला कि तुम बिग इंडस्ट्रीज डेवलप कर लोगे, लेकिन उससे होगा क्या, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे।
इससे अच्छा क्या है कि पहले कॉटेज लेवल इंडस्ट्रीज को डेवलप करो, पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करो, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ जाना, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेडेस्टल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, एक क्वेश्चन एक और आया था, एक पे क्वेश्चन भी आया था गंगेश, उस पे और फॉलो करा गया बिल्कुल, 5 years प्लान में ये सब चीजें करी गई हैं, एग्रीकल्चर पे हम ध्यान दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन भी आया था, इंडिया वुड हैव बीन इन अ बेटर स्पेस इफ वी वुड हैव फॉलोड गांधीज आइडिया डिस्पाइट ऑफ नेहरूज आइडिया, राइट? India would have been in a better space of development after independence if they had followed Gandhian principles rather than Nehruvian principles. अब लोगों के अंदर का निंजा जाग गया, उन्होंने क्या करा, नेहरू को तहस नहस कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मैंने प्रीवियस का क्वेश्चन डाला था एक जगह टेस्ट सीरीज के अंदर, उन्होंने उसको पूरा तहस नहस कर दिया नेहरू को। ठीक है, लेकिन पॉइंट यहां पर ये समझो, गांधी एंड नेहरू वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू थे, ही वाज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ गांधी। तो तुम्हें क्या उसको अलग करके दिखाना है? तुम्हें ये दिखाना है कि डिफरेंसेस क्या थे और सिमिलैरिटीज क्या थी। उससे तुमने सिर्फ क्वेश्चन में इतनी बात पूछी है तुम, हाँ, और एग्जैक्टली हमें बिग इंडस्ट्रीज की जरूरत थी या नहीं थी, डैम्स की जरूरत थी या नहीं थी, इंस्टीट्यूट्स की जरूरत थी या नहीं थी, तो ये सब चीजें दिखानी है तुम्हें। तो वहां पर कैसे नेहरू ने रोल प्ले करा अपना। तो अब इसके अंदर नेहरू को बिल्कुल उठा के नहीं कर देना कि हाँ नेहरू ने सब कुछ गलत करा है पिछले 70 साल में। ठीक है, वो आइडियोलॉजी अपने तुम फोन तक रखो। ठीक है, उसके बाद जो तुम एग्जाम में लिखोगे ना, तो ये दिखाना है कि गांधी और नेहरू कैसे, हो सकता है कि थोड़े बहुत आइडियाज डिफरेंट हो, बट चाहे वो लोगों का वेलफेयर ही रहे थे। दोनों का बेसिक मोटिव क्या था? वेलफेयर। तरीका हो सकता थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, और इसी तरह भगत सिंह और गांधी दोनों का मोटिव तो सेम था ना, मे भी हो सकता है तरीका डिफरेंट हो, बट पॉइंट इज मोटिव सेम था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इसलिए क्या करना है, बड़ी समझदारी से, ये ट्रैप क्वेश्चंस हैं, समझदारी से तुम्हें इसका आंसर करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज ही ऑल्सो focused on development of villages. He also focused on development of villages and also developing a universalistic idea of